हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन को डील किया था। ठीक है, इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ही नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करूंगी। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। तो ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। ठीक है, इसमें जो 5 क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन में, ये सारे एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हैं क्योंकि सारा एक ही क्वेश्चन है, बस जिसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो गिवन है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो डैट मीन्स इस क्वेश्चन में करना क्या है कि इस क्वेश्चन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, और आपको a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 रेशियोज को कंपेयर करना है और बताना है कि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। जिनको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब रेशियोज को कंपैरिजन किस तरीके से किया जाता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स का पता होगा, उनको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड का जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में जो है थर्ड नंबर के फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और इन रेशियोज के कंपैरिजन के कुछ कॉन्सेप्ट्स देती हूँ। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, कंसिस्टेंट, और दूसरा जो होता है वो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं। ठीक है, तो अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते क्या हैं? तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपका कंसिस्टेंट कहलाता है, और वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपका इनकंसिस्टेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली भी सॉल्व कर रखा है, राइट। तो जब हम लोगों ने ग्राफिकली सॉल्व किया है तो क्या क्या केसेस वहाँ पे मिलते हैं? ग्राफ जो होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के चाहे इंटरसेक्ट कर देते हैं, ठीक है, एक पॉइंट पे, तो उस केस में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, मतलब एक पॉइंट मिलता है वो सॉल्यूशन का। ठीक है, दूसरा केस में जो है आपका दोनों ग्राफ जो होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफ होता है वो कोइंसाइड कर जाता है। ठीक है, तो उस केस में जो है इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलता है क्योंकि दोनों का ग्राफ सेम हो जाता है, उसका हर पॉइंट जो होगा उस ग्राफ का वो सॉल्यूशन ही होगा। ठीक है, उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। थर्ड केस हम लोग को क्या मिलता है कि दोनों का ग्राफ जो होता है, दो मीन्स जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं उसके दोनों ग्राफ जो होते हैं आपस में पैरेलल हो जाते हैं। तो उस केस में जो है वो दोनों ग्राफ पैरेलल हो जाते हैं, तो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, मतलब कि उस केस में कोई भी सॉल्यूशन उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो अगर यूनिक सॉल्यूशन मिलता है या फिर इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलता है, बस सॉल्यूशन मिलना चाहिए, तो वो अगर सॉल्यूशन आपको मिलता है उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, दैट मीन्स कि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, और अगर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट इज हैज नो सॉल्यूशन, तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपके इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाते हैं। ठीक है, मीन्स कंसिस्टेंट में जो होता है वो सॉल्यूशन होना चाहिए, हैज सॉल्यूशन। अगर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है तो वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता है, और अगर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दैट इज हैज नो सॉल्यूशन, तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके इनकंसिस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग रेशियोज का कंपैरिजन देख लेते हैं। रेशियोज के कंपैरिजन के लिए हमारा 3 केसेस होता है।
ठीक है। तो वो क्या क्या केसेस है हम लोग देखते हैं। अगर A1/A2, अगर किसी को A1 A2 B1 B2 C1 C2 नहीं पता होगा तो वो आगे चल के क्लियर हो जाएगा। आप लोग पहले रूल्स देख लीजिए क्या क्या रूल्स है, ठीक है। और अगर आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में जा करके यही चीज़ समझना है तो आप इस चैप्टर के 3rd क्वेश्चन के 3 जो क्वेश्चन है पहले उसके सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको केसेस बतलाती हूँ। A1/A2 जब नॉट इक्वल होते हैं B1/B2 के तो उस केस में आपका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। उस केस में कैसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है? यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। मीन्स इसके ग्राफ जो है किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब कोई एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये पहला केस है, तो सॉल्यूशन मिल रहा है मतलब इस केस में आपका कंसिस्टेंट होगा। सेकेंड केस है कि आपका जब A1/A2 इज इक्वल टू होता है B1/B2 और इज इक्वल टू C1/C2 जब होता है तो इस केस में आपका इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, ठीक है। इस केस में आपका ग्राफ जो होता है कोइंसाइड कर जाता है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलता है, ओके। नाउ थर्ड केस में जो होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो होते हैं बट नॉट इक्वल टू C1/C2 होते हैं। तो इस केस में जो है वो कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, मीन्स नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर आपका A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर तीनों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 आपस में इक्वल हो जाते हैं तो इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होंगे। और अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल हो रहे हैं पर नॉट इक्वल टू C1/C2 है तो उनका नो सॉल्यूशन होगा उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। तो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो आपका गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यहाँ क्या है, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर। अब जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। 5x - 3y इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो 5x - 3y इधर RHS में +11 है तो इधर -11 आएगा इज इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन 1 है। दूसरा इक्वेशन है आपका -10x + 6y - 22, ठीक है, सॉरी इज इक्वल टू -22। तो इस केस में जो है आपका -10x + 6y, ये -22 है RHS साइड में तो LHS साइड में +22 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो अब फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो A1 हो गया, y का कोएफिशिएंट B1 हो गया और ये कांस्टेंट टर्म C1 हो गया, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट A2 हो गया, y का कोएफिशिएंट B2 हो गया और जो कांस्टेंट टर्म है सेकेंड इक्वेशन में वो C2 हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं हियर A1 इज इक्वल टू 5। A1 क्या है 5, B1 क्या है आपका -3 और C1 आपका क्या है -11, ठीक है। A2 आपका क्या है -10, B2 आपका क्या है 6 और C2 आपका क्या है +22, ठीक है। अब चलिए हम लोग रेशियोज कंपेयर कर लेते हैं। नाउ A1/A2, A1/A2 क्या होगा 5/-10, तो 5 2 10 हो गया यानी -1/2 आया। तो A1/A2 -1/2 आया। अब B1/B2 क्या आपका होगा, B1/B2 -3/6 है तो 3 2 6 और माइनस है तो -1/2 हो गया। एंड C1/C2 क्या है आपका -11/22, राइट। तो 11 2 22, तो इसमें भी माइनस है पहले से और 1/2 यानी A1/A2 -1/2 के इक्वल है, B1/B2 भी -1/2 के इक्वल है और C1/C2 भी -1/2 के इक्वल है। दैट मीन्स इस केस में A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल है। तो जब तीनों इक्वल होता है, तीनों रेशियोज आपस में इक्वल होता है तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है।
since A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2, है ना। तो hence the given pair of linear equations are कंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस जब एग्जिस्ट करेंगे मतलब एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो वो कंसिस्टेंट कहलाता है। तो यहाँ तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है वो कंसिस्टेंट होगा, दैट इज हैज सॉल्यूशन। और यहाँ पे तीनों इक्वेशन मीन्स तीनों रेशियोज जो है इस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इक्वल है। तो यहाँ पे इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, पर उतना लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में बस इतना ही पूछ रहा है कि आपका जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगा होगा। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बस क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ भी नहीं भार पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्लियर हो गया होगा, ये कि रेशियोज को किस तरीके से कंपेयर करते हैं वो क्लियर हो गया होगा, और ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप मुझसे अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं, मुझसे कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।